आज का हमारा टॉपिक है 1857 की क्रांति। शुरुआत में जब मुगल ख़त्म हो गए थे, मुगलों का शासन थोड़े कमज़ोर हो गया था, उस समय हमारे यहाँ पे दो शक्तियाँ सबसे पीक पर थी। एक तो मराठा और एक अंग्रेज। मराठा तो चाहते थे कि सारी जगह हमारा अधिकार हो जाए, और अंग्रेज चाहते थे कि सारी जगह हमारा अधिकार हो जाए। इसीलिए अंग्रेज और मराठा के बीच 3 युद्ध हुए थे, 1775 से 1782 के मध्य, और 1803 से 1806 के मध्य, और 1817 से 1818 के मध्य। और राजस्थान में जो प्रारंभ में, अब जब राजस्थान में ना राजस्थान के जो राजा थे ना, वो मराठाओं से परेशान हो रहे थे, क्योंकि ना मराठाओं ने ना जाने कितनी बार राजस्थान पर आक्रमण किया था उस समय, और बार बार में वो आके राजस्थान में लूटपाट मचा रहे थे। इसीलिए राजस्थान के राजाओं ने भी अंग्रेजों के साथ संधियाँ करना शुरू कर दिया। उस समय राजस्थान के जो एजीजी थे कलकत्ता में, वो थे एजीजी लॉर्ड वेलेस्ली। तो इन्होंने सबसे पहले संधि की थी 1803 में भरतपुर के साथ, उसके बाद अलवर के साथ। अलवर और भरतपुर 2 संधि इस समय। फिर उसके बाद राजस्थान का एक एजेंट एजीजी का अंग्रेजों राजस्थान के राजाओं से बातचीत करने के लिए राजस्थान आया। उसका नाम था कर्नल जेम्स टॉड। उसे घोड़े वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद 1817 में जब अंग्रेजों का तीसरा युद्ध चल रहा था, उस समय राजस्थान के राजाओं से संधि हुई। उस समय सबसे पहले संधि की थी करौली, उसके बाद कोटा। इस समय एजीजी था लॉर्ड होस्टिंग। लेकिन जो अब एजीजी तो खुद साइन कर संधि करने आ नहीं सकता, क्योंकि उसे तो पूरा भारत देखना होता है। इसीलिए जो हमारे यहाँ अधिकारी भेजा था वो था चार्ल्स मेटकॉफ। उसके बाद 1818 में सभी रियासतों ने संधि कर ली थी, लेकिन जो ये 3 रियासतें थी बागड़ की, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, इन पे जो साइन कराने के लिए आया था वो आया था जॉन मेलकम। और जो सबसे आखिरी में संधि की थी सिरोही। इसका कारण ये था कि जो मानसिंह थे, उन्होंने कह दिया था कि सिरोही हमारे क्षेत्र में, जबकि ये ना मारवाड़ के जो मानसिंह है, लेकिन सिरोही एक अलग रियासत थे। उसके बाद एक अंतिम रियासत थी सिरोही, जो अंग्रेजों के पास गई, और इन्होंने कहा कि हम एक रियासत है। और उसके बाद में आखिरी में सिरोही के साथ संधि हुई, और ये इस सिरोही में था चौहानों का शासन था। - 1718 ईस्वी में राजस्थान में जो पूरे हिंदुस्तान में अंग्रेजों का जो एक अधिकारी था वो था एजीजी। लेकिन जब हर रियासत के साथ संधि की, तो उन्होंने हर रियासत के लिए एक अलग अलग से अधिकारी नियुक्त किया, ताकि वो जिस भी रियासत की समस्या है उसे सुना सके। उसे कहते हैं पॉलिटिकल एजेंट, पीए। लेकिन ये सारे के सारे बार बार में झगड़ा करते, और फिर पीए को बार बार में पीए एजीजी के पास जाता। इसलिए ना एजीजी ने परेशान होके एक ना दिल्ली में अधिकारी नियुक्त कर दिया।
रेजिडेंस फॉर राजपूताना, डेविड जर्नल लोनी। उसके बाद 1832 में विलियम बेंटिक अजमेर घूमने आए। उसके बाद उन्होंने यहाँ पे एजीजी नियुक्त किया। इसका एजीजी का मतलब है एजेंट जनरल अटॉर्नी। ये थे अब्राहम लॉकेट पहले एजीजे। उससे पहले इन जो दिल्ली में रहते थे उनको भी है ना पीए ही बोलते थे। जब लोग परेशान हो गए कि ये भी पीए वो भी पीए, इसीलिए फिर एजीजे बोलने लगे और अजमेर में इसका मुख्यालय रख दिया। अजमेर में अंग्रेजी अधिकारियों का मुख्यालय रख दिया और एजीजी अजमेर में ही रहेगा। लेकिन अजमेर में गर्मी ज़्यादा होने के कारण एजीजे वहाँ पे परेशान हो गया। उसके बाद 1945 में उसने अपना मुख्यालय आबू भेज दिया। उसके आबू जाने के बाद वो एक बार भी नहीं आता था उधर। उसके बाद 1964 में अजमेर और आबू दोनों को ही अपनी राजधानी बना लिया और ग्रीष्मकाल में अजमेर और शीतकाल में अजमेर और ग्रीष्मकाल में आबू। आज़ादी के समय हमारे यहाँ 6 छावनियाँ थी। नसीराबाद, नीमच, देवली, ऐनीपुरा, व्यावर, खेरवाड़ा। जो हमारे यहाँ पहली क्रांति हुई थी वो हुई थी अजमेर में, नसीराबाद छावनी में 19 मई 1857 को। 15वीं टुकड़ी के द्वारा मेरठ से आई थी ये टुकड़ी। और इसका कारण भी ये था कि जो इनको पहले अजमेर लगाया गया, उसके बाद इनको नसीराबाद भेज दिया गया। वहाँ में इनसे कह दिया गया कि तुम हथियार रख दो, और जो बॉम्बे लश्कर टुकड़ी थी उसे कह दिया गया था कि तुम हथियार लोड कर लो, हथियार भर लो। हाँ, और ब्यावर हमारे यहाँ का अंतिम शहर है जिसके चारों तरफ परकोटा है। इसके बाद कोई शहर नहीं बना जिसके चारों तरफ परकोटा हो। ब्यावर और खेरवाड़ा ऐसी छावनियाँ थी जिनमें क्रांति नहीं हुई। नसीराबाद में जो क्रांति हुई थी वो हुई थी 28 मई को। और यहाँ पे लॉक और हार्डी इन दोनों की मृत्यु हो गई। जब क्रांति हुई थी नसीराबाद में तब यहाँ पर 3 टुकड़ियाँ थी, 30 NI और 50 NI। बॉम्बे लश्कर। नीमच में क्रांति हुई थी 3 जून को। इसका नेतृत्व किया था हरि सिंह ने, और शाहपुरा के लक्ष्मण सिंह ने इनके क्रांतिकारियों का स्वागत किया था। और निम्बा एड़ा में जनता के द्वारा क्रांतिकारियों का स्वागत किया गया। उसके बाद यहाँ के क्रांतिकारी देवली चले गए। देवली में क्रांति की तो नीमच में क्रांति होने का कारण था कि 2 जून को अली मोहम्मद बेग ने ना ऐसे ही कुछ भाषण दिए कि हम तुम्हारी बात क्यों माने, तुम हमारे आंतरिक मामलों में फेरबदल करते हो। वाजिद अली, लखनऊ के जो नवाब वाजिद अली, उनके समर्थन में, इसीलिए यहाँ पे 3 जून को क्रांति हुई। और यहाँ से 40 अंग्रेज भाग गए जो
डूंगला चले गए। वहाँ से रुधाराम किसान थे, उन्होंने अपने पास शरण दी और वहाँ से उनको ना वहाँ से मेरवाड़ के राजनीतिक एजेंट एस.सी. शॉवर ने उनको बचाया और उदयपुर लेके गए। फिर उदयपुर के महाराजा स्वरूप सिंह ने जगमंदिर महल में उनको ठहराया। तब उदयपुर महाराजा स्वरूप सिंह की अंग्रेजों से ज़्यादा दोस्ती थी और उस समय ना अधिकांश महाराजा अंग्रेजों का साथ दे रहे थे। पूरा छावनी वालों ने दिल्ली चलो का नारा दिया था। जब ये क्रांति हुई थी उस समय यहाँ का एजेंट था एजीजे जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। जब यहाँ की एनीपुरा की जो सेना है वो दिल्ली जा रही थी तो बीच में कुशाल सिंह चंपावत और आवा के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ने खैरवा में विद्रोहियों से मुलाकात की और सेना को दिल्ली की जगह अपने साथ आवा ले गया। क्योंकि है ना इसका जोधपुर के महाराजा से युद्ध हो रहा था, तो पहले इसके लिए दो सेनाएं थी, अंग्रेजों की सेना और कुशाल सिंह जोधपुर के महाराजा की सेना। तो पहला युद्ध हुआ था बिठौला का युद्ध 8 सितंबर 1857 को। तो ये युद्ध आवा के ठाकुर कुशाल सिंह जीत गए। सेना लेके आए थे कैप्टन हीथकोट और कुशाल सिंह भी जोधपुर से लाए थे ये सेना और आवा के ठाकुर। तो युद्ध जोधपुर के आवा के ठाकुर की हुई। उसके बाद दूसरा युद्ध हुआ था चौसीवाला का युद्ध 18 सितंबर 1857 को। इसे काले गोरों का युद्ध भी कहा जाता है। इस युद्ध में भी कुशाल सिंह की जीत हुई। उसके बाद है ना 4 महीने तक कोई युद्ध नहीं हुआ, क्योंकि अंग्रेजों को लगा था कि जो कुशाल सिंह की देवी है सुगली माता वो इनकी मदद करती है और है ना इनको बार बार में जिता देती है। क्योंकि इसके बाद 4 महीने तक कोई युद्ध नहीं हुआ। उसके बाद युद्ध हुआ 20 जनवरी 1858 को। इसमें अंग्रेजों की जीत हो गई और उसके बाद ये सुगली माता की मूर्ति को अपने साथ ले गए। सुगली माता के 10 सर और 54 हाथ हैं, काले संगमरमर की मूर्ति है। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। बीकानेर के शासक सरदार सिंह एकमात्र जो अंग्रेजों की सहायता करने के लिए राज्य से बाहर गए थे, बारडोल नामक स्थान पर गए थे। विद्रोहियों को पराजित किया था। शेखावाटी ब्रिगेडियर की स्थापना हुई थी 1835 में। एनीपुरा छावनी के दस्तों पर 17 अगस्त 1858 को दिल्ली चलो का नारा दिया गया था। राजस्थान में डूंगर जी और जवाहर जी क्यों लोकप्रिय हुए अंग्रेजों की छावनी लूटने के कारण? 1857 के विद्रोह के समय आवा के ठाकुर कुशाल सिंह को मेरवाड़ा के संग सामंत ने अपने यहाँ शरण दी। कुशाल सिंह को कोठारिया के सामंत ने अपने यहाँ शरण दी। शेखावाटी ब्रिगेडियर का मुख्यालय कहाँ पर है? झुंझुनू।
1857 के विद्रोह के समय जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह के नेतृत्व में सेना अजमेर भेजी। कुशलराज सिंह भी 1857 के विद्रोह के दौरान इनमें से किस ठिकानेदार ने तात्या टोपे की सहायता की? सुलम्बर के केसरी सिंह ने। और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इतिहास में तात्या टोपे को फांसी देना ब्रिटिश सरकार का अपराध समझा जाएगा और आने वाली पीढ़ी पूछेगी कि इस सजा के लिए किसने स्वीकृति दी? ये पुष्टि किसने की? कैप्टन शावर।